परिंदा नगरी है। परिंदे तो गाएंगे ही। वाह, क्या सुरीला एहसास। वाह, क्या कहने। यही तो हैं इन बागों के गहने, परिंदे और इनकी आवाज़ें। इन दिनों बात कर रहा हूँ सलील चौधरी साहब की, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी 19 नवंबर यानी 2025। अब सलील चौधरी साहब का संगीत हो, उनके बारे में बात करनी हो, बात कर चुका हूँ, एक वीडियो पहले ही बना करके पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा लगा कि कमी रह जाती है। साजिंदों के तौर पे ये परिंदे मौजूद हैं, इनकी आवाज़ तुम बताओ। सलील दा के बारे में जो मैंने कहा और आगे भी कहूँगा, अद्भुत संगीतकार, ऐसे संगीतकार कि जिनके गीतों को हम आज इतने वर्षों के बाद भी सुनते हैं। अक्सर इन गुणीजनों के साथ ऐसा होता है, एक मिराज आता है और उसके बाद फिर डाउनवर्ड जर्नी, क्योंकि वो लेवल फिल्म का रह नहीं जाता जिसके ज़रिए इन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की होती है। ऐसा ही सलील दा की ज़िंदगी में भी हुआ। 94 का बरस आते आते वो ये देख चुके थे कि जिन फिल्म में वो संगीत दे रहे हैं उसमें उन्हें कोई बहुत मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन इतने में अचानक किसी ने ये कहा कि भाई स्वामी विवेकानंद पे हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसमें संगीत आपका है सलील दा, आप देखिए क्या करते हैं। और सलील दा को कहीं अंतर में लग रहा था कि लंबी इनिंग खेल चुका हूँ, 70 बरस के करीब होने जा रहे थे, और उन्होंने एक गुलजार साहब का रचित गीत जो है उसकी धुन बनाई, जसूदास ने गाया। ये गीत मुझे बहुत पसंद आता है, ज़िंदगी का सच है। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में, ओ परदेश में, क्यों परदेसी रहे, चलो मन जाए घर अपने। ये 94 में गीत बनाया और 95 में दुनिया से रुखसत हो गए सलील दा। बेहतरीन संगीतकार माने जाते हैं। मेरे ख़्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो इकलौते संगीतकार हैं जिन्हें पश्चिम और पूरब दोनों के संगीत के बारे में मालूम था। पश्चिम संगीत पे भी इनकी पकड़ इतनी थी, तभी तो जब उन्होंने मोत्ज़ार्ट की सिम्फनी सुनी, तलत साहब के लिए गाना बना दिया, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, और मान भी लिया कि भाई ये देखो कॉपी नहीं है, मैं मोटिवेट हुआ हूँ, देखो खूबसूरत मंजर पे मैं आ गया हूँ और आते आते सलील दा के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। सभी तरह के गीत होते थे, लेकिन मुकेश साहब से लगाव उनका कुछ ज़्यादा ही था और मैं मुकेश साहब के गीतों को बचपन से ही गाता था। साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं ये बात, गुलमोही एक नहीं, आई मिलन की बेला,
घबराऊं मन माही। कभी कभी ऐसा होता है कि गायक के साथ में संगीतकार की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि गीतकार और संगीतकार लिखते और रचते भी वैसे ही गीत हैं जो उस गायक के लिए होते हैं, जैसे मुकेश साहब के। मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के। गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ नैन हमारे सांझ सकारे, देखें लाखों सपने, सच ये कभी होंगे या नहीं। मुकेश साहब ने इस गीत को इतनी खूबसूरती से गाया है और योगेश जी के शब्द इसमें कमाल करते हैं, क्योंकि योगेश जी कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। सच ये कि जैसे इस गीत का जो सार है वो यही है, सारा जीवन एक मृत तृष्णा में हम भागे फिरते रहते हैं और इसी भागा दौड़ी में जीवन का जो अंत है वो लगभग करीब आ जाता है। और क्या कमाल किया था सलील दा ने, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, बेरी अपना मन अपना ही होके चले, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से। सलील दा ऐसे गीत, ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने देखो बसंती, बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन। उन दिनों की बात ही कुछ होती है जब जिंदगी में किसी की आमद हो जाती है, मन मुस्कुराने लगता है, चहचहाने लगता है, गाने लगता है और खूबसूरत जगहों पे जाकर के कहता है भाई जिंदगी कितने खुशगवार दौर में आ गई। मुकेश साहब की बात तो लग रही, रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा काम वो नहीं लिया उन्होंने, वजह वही जानते हैं। 1958 में जब गीत उन्हें दिया, मुकेश साहब के गाने हो चुके मधुमती में, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया। तो रफ़ी साहब के गीत कम हैं, बाद में चल कर के हेमंत दा का भी गीत मिलता है, गंगा आए कहाँ से, और मन्ना दा का भाई क्या कहना। मन्ना दा ने तो एक ही गाना जो गाया है, मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बानी। इतना गहरा गीत है। और लता जी के पास तो इतने सारे, इस दिन मोरा जन्म सजन कैसी बत्तियां बनाए ना, रातों के साए घने जा रे। दरअसल क्या करते थे सलील दा, पहले बांग्ला में गीत बनाते थे और फिर लता जी से उन्हीं गीतों को वो हिंदी में गवा देते थे और वो गीत बड़े कमाल के बन जाते थे। उन गीतों को जब हम सुनते हैं,
अब गीत चाहे योगेश गौड़ के हों और चाहे और वो चाहे गुलजार साहब के हों। गुलजार साहब और सलील दा की बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसी दोस्ती में जब वो ऐसे मधुर गीत बना देते थे तो उन गीतों को हम याद करते रहते हैं। मैं भी याद करता रहता हूँ। मैं खूबसूरत सी जगहों पे आ जाता हूँ और इन खूबसूरत जगहों पे आके इन गीतों को जब मैं गाता हूँ तो मुझे तो तसल्ली मिलती ही मिलती है, लेकिन मैं एक बिसरे हुए और बिछड़े हुए दौर को भी साथ ले आता हूँ। सलील दा अपने जीवन में बहुत ही अलग तरह के इंसान थे, क्योंकि जिस रूप में उनका बचपन गुजरा था वो प्रकृति की गोद में गुजरा था। प्रकृति के साए में वो चाय बागान में अलग अलग तरीके से रहते थे शुरू के दौर में, बल्कि यहाँ तक भी था कि कोई ब्रिटिशर वहाँ कहीं रहता था तो वो अपना वेस्टर्न म्यूज़िक सुनता रहता था, तो ये भी वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते रहते थे और इसीलिए वेस्टर्न म्यूज़िक से इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा हो पाई। सलील दा की अगर ज़िंदगी के माइलस्टोन की बात करें तो सबसे पहले 1953 धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। ये गीत बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन खुद उन्होंने बोला ये एक रशियन वॉर सॉन्ग था और इस रशियन वॉर सॉन्ग को मैंने अपने तरीके से उसके अपनी धुन में ढाल दिया। इसके बाद फिर 1956 में जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या सब सच। राज कपूर ने भी समझा कि जो फिल्म वो जागते रहो बना रहे हैं उसमें संगीत तो सलील दा का ही रहेगा और रहा भी। हाँ, 1958 में मधुमती के ज़रिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर सलील चौधरी साहब पूरी दुनिया को पहाड़। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और गीत भी एक से एक और ख़ास तौर से मैं नदियाँ फिर भी मैं प्यासी ये दिल गहरा बात जरा सी बिन तेरे हर बात उदासी आजा रे मैं तो कब से खड़ी से ये दुनिया थक गई पंथ निहार आजा रे। इस फिल्म का संगीत जब सलील दा दे रहे थे तो कानू रॉय तो उनके साथ होते ही थे, उनके असिस्टेंट, लेकिन उन्होंने सेबेस्टियन साहब को भी बुला लिया था। भाई सेबेस्टियन साहब, अरेंजिंग आपने करनी है और ये अरेंजिंग जो आप करते हो वो तो कमाल होती है। और मधुमती के गीत जता देते हैं, बता देते हैं कि कैसी दिलकश अरेंजिंग की थी सेबेस्टियन साहब ने। सारे गीत फिल्म के कमाल थे। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आँख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा। ये दरअसल लगभग जो है ट्यून ये आपके कुछ ईस्टर्न यूरोपियन हंगेरियन टाइप संगीत से जुड़ी हुई ट्यून है। तो आम भाषा में मैं कहूँ कि कैसा संगीत है उनका, मेरे अल्फाज तो कम पड़ रहे हैं, लेकिन कोई और है जो उस संगीत के बारे में बता सकता है कि उसकी लय ताल सुर क्या होते थे। यहाँ देखिए, सुना आपने? बस इस आबशार जैसी थी उनकी शैली और इसीलिए उनके गीत जो हैं वो देर तक बचे रहते हैं। हम आज भी जब उनको सुनते हैं तो उन गीतों का रस, उनकी रौनक, कभी कभी उनकी मस्ती और ऑफ कोर्स उन गीतों की अपनी एक हस्ती, ये सब हमें हमेशा याद रहती है। ऐसे संगीतकार सलील, वैसे सलील का मतलब ही सुना मैंने, प्योर वाटर होता है, साफ़ सुथरा जल। तो साफ़ सुथरे जल की तरह से सलील दा संगीत देते रहे और हम उन गीतों को याद करते रहते हैं। याद इसलिए करते रहते हैं कि दुनिया बदल गई, दौर बदल गए, लोग बदल गए। और क्या सच है? सच यही है, दिल ने हमसे जो कहा
हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे, बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। अच्छा, एक अजब तरीक़ा उन्होंने निकाला था। अब वो क्या कहते हैं कि जो गाने होते हैं उनके बीच में जो फिलर म्यूज़िक होता है मुखड़े और अंतरे के बीच में, उस पर बड़ा फोकस करते थे। अब एक गीत है फिल्म पूनम की रात का, साथी रे साथी रे तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे आजा। अब इसके बाद में क्या है कि जो फिलर म्यूजिक है, याद कीजिए, आगे चल करके फिल्म चांद और सूरज में गाना बना दिया, बाग में कली खिली भंवरा नहीं आया, ये देखिए ना, ये गुण है उस संगीतकार का जिसने इतनी मेहनत करके सभी तरह के संगीत को सीखा था, और फिर उसके बाद में 70 बरस पूरे करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। और जब उन्हें मधुमती के लिए अवार्ड मिला था, तब वो इस बात से बड़े प्रसन्न हुए थे कि दरअसल उनका पुरस्कार तो जो जनता उनको देती है, खूबसूरत स्वरांजलि और तारीफ़ें, वो उनका पुरस्कार था। पत्नी भी गायिका थी, बच्चे भी उनमें से कुछ गायक निकले, लेकिन एक कमिटमेंट था, माशरे के लिए कमिटमेंट था। शुरू से ही इफ्ता से ताल्लुक़ था उनका, और वो ये जानते थे कि ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले लोग हैं, इनसे उनकी बनेगी नहीं, क्योंकि संगीत में अगर आपको उतरना है तो उसके लिए ज़रूरत है नैसर्गिकता की, उसके लिए ज़रूरत है एक सुरीले अंदाज़ की, और वो सुरीला अंदाज़ आपको मिलता है कॉमन मैन, यानी ये जो बिल्कुल आम किस्म के लोग होते हैं, इनके बीच में रह के। तो ऐसे ही सलील की ज़िंदगी में हुआ था। तो ये आई उनकी शताब्दी, 19 नवंबर हो जाते हैं 100 बरस के, शरीर रुखसत हुआ है, लेकिन सलील तो हमारे मन में हमेशा ही बसे रहने वाले इंसान हैं। आज कोई नहीं अपना किसे हम बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिसर जाते हैं वो अपने जो कभी लगते हैं ज़िंदगी के सपने, और फिर पता लगता है सचमुच वो सपने थे, क्योंकि सपनों को देर सवेर टूट जाना होता है। हमने सपनों को देखा होता है, लेकिन टूटते सपनों को देखने का सुख जो है वो गिने चुने लोगों को मिलता है, क्योंकि वहाँ के बाद ज़िंदगी बिल्कुल अलग रूप में गाती मुस्कुराती है। याद कर रहा हूँ सलील को। सलील चौधरी साहब की सेंटिनरी पे मुझे गीत याद आता है जो मुझे बेहद पसंद है। योगेश जी ने लिखा और मुकेश साहब ने गाया। मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ सुनते रहे बहारों की जो रोज आहते, चुनते रहे लबों पे हम तो मुस्कुराहटे, दिल में दबाए लाखों अरमां जो हाय, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना,
कोई जाने ना यहाँ नैन हमारे सांझ सकारे, देखें लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे सलील दा के सभी गीत पसंद हैं, लेकिन उनकी सेंटिनरी पे ये विशेष।